हर इंसान और देश की जरूरत पैसा सदी दर सदी और साल दर साल अपने रंग और रूप को बदल रहा है। आज के जमाने में लोग कैशलेस और डिजिटल बन रहे हैं, लेकिन आपकी जेब में पड़ा कैश जो आपके पास नोट या सिक्कों के रूप में मौजूद है, उसका अपना एक अतीत है। सबसे पहले रुपए शब्द का प्रयोग कब और किसने किया? रुपए शब्द का प्रथम प्रयोग शेषा सूरी ने 1545 से लेकर 1540 के अंतराल में किया था। शेषा सूरी ने अच्छी अर्थव्यवस्था एवं अच्छे शासन काल को और भी बेहतर रूप से सुचारू करने के लिए रुपये का चलन शुरू किया था और उसने रुपये को सबसे पहले सिक्कों के रूप में चलाने का आदेश दिया था। शेषा सूरी ने सिक्कों को चांदी, सोने एवं तांबे की धातु का प्रयोग सिक्कों को बनवाने के लिए किया था। हम आपको बता दें कि उस दौरान उसके चलाए गए सिक्कों का दाम और मोहर के नाम से भी लोग कहकर उसके चलाए गए सिक्कों से व्यापार किया करते थे। वास्तविक रूप से हमारे देश में कागजी नोटों का चलन 1770 ईस्वी से शुरू हुआ था और इसे पहली बार बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने जारी किया था। परंतु जब भारत पर ब्रिटिश शासन काल चल रहा था तो उस दौरान भी पहली बार 1917 में ब्रिटिश शासन द्वारा कागज के नोट जारी किए गए थे। महाराष्ट्र के नासिक में हमारे देश के आजादी से पहले 1926 को रुपये को कागजी रूप में बैंक द्वारा छपाई की अनुमति दी गई थी। रुपये शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द के रुपया शब्द से हुई है, जिसका हिंदी अर्थ चांदी होता है। हमारे भारतवर्ष की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत ही है। इसका यह तात्पर्य निकलता है कि रुपये शब्द की उत्पत्ति हिंदू संस्कृत भाषाई शब्द रुपया से हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारतीय मुद्रिका को छापने की अनुमति कब प्रदान हुई थी? जब भारत देश में आरबीआई को यह सारे अधिकार प्राप्त नहीं थे, जैसे कि नोट की छपाई करना, कितने रुपए का नोट छापना है और जारी किए गए नोटों का हिसाब किताब रखने की जिम्मेदारी आदि। तब इससे पहले सारी भारतीय मुद्राएं इंग्लैंड से प्रिंट होकर आती थी। वर्ष 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रुपये जारी करने और रुपये की छपाई करने की जिम्मेदारी प्राप्त हो गई थी। हमारे देश में पहली बार 1928 में महाराष्ट्र के नासिक जिले में नोट प्रिंट करने वाली मशीन की स्थापना हो गई थी और यहीं पर पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 5, 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये और 10,000 रुपये के नोट छापे गए थे और आरबीआई द्वारा जारी किए गए इन सभी कागजी नोटों को पूरे भारत में जारी भी किया गया। जब हमारा देश ब्रिटिश शासन से आजाद नहीं हुआ था तो उससे पहले सभी भारतीय करेंसी पर ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा चित्र प्रिंट किए जाते थे। ब्रिटिश प्रशासन द्वारा यह मुद्राएं आजादी के बाद भी कुछ समय तक निरंतर चलती रही थी, परंतु जब भारत में पहली बार 1949 में भारतीय मुद्राएं छापी गई तो उनका रंग रूप ब्रिटिश प्रशासन से बिल्कुल अलग कर गया था। सबसे पहले भारतीय करेंसी को 1 रुपये के रूप में छापा गया था और इस नोट के प्रिंट में अशोक स्तंभ को जगह दी गई थी। इसी जगह से लगातार भारतीय रुपये में प्रिंट के दौरान बदलाव किए जाते रहे हैं। आरबीआई ने कई नोटों को छापा है, जिसमें अलग अलग तरीके से भारत की अलग अलग सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक इमारतों का प्रिंट किया गया था। उदाहरण के तौर पर गेटवे ऑफ इंडिया और बृहदेश्वर मंदिर के चित्र छापे गए और इतना ही नहीं, जब 1953 में नोटों को छापा गया था तो भारत सरकार द्वारा नोटों पर हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया। आजादी के समय भारतीय 1 रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले क्या थी? 1947 में अमेरिकी $1 की कीमत 1 रुपये के बराबर थी। भारतीय रुपयों में गांधी जी की तस्वीर कब से अंकित की गई?
भारतीय नोटों के इतिहास में बहुत सारे बदलाव हुए हैं और इनका एक लंबा इतिहास भी रहा है। हम आपको बता दें कि 1956 के बाद जितनी भी भारतीय करेंसी छापी गई है उनमें गांधी जी की तस्वीर को अंकित किया गया है। इससे पहले भारतीय करेंसी में अशोक स्तंभ के चित्र को अंकित किया जाता था, परंतु भारतीय नोटों में अशोक स्तंभ को आज भी जगह दी जाती है। बस पहले जगह जहां पर थी वहां से हटाकर इसे थोड़ा छोटे साइज में बगल में प्रिंट किया जाने लगा है। यह गांधी जी की एक वास्तविक तस्वीर है जिसे एक अनजान फोटोग्राफर ने फ्रेडरिक पैथिक लॉरेंस के साथ कोलकाता के वाइसराय हाउस में एक मुलाकात के दौरान लिया था। उस समय गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा तस्वीर में आ गया था, जो आज के नोटों पर भी अंकित किया जाता है। फिर इसके बाद से भारतीय नोटों पर कई बड़े सुरक्षा की दृष्टि से बदलाव किए गए हैं, जिनसे असली नोटों और नकली नोटों के बीच का अंतर पता चला सके। रुपये चिन्ह का आविष्कार किसने किया था? रुपये के चिन्ह का आविष्कार IIT असिस्टेंट प्रोफेसर गुवाहाटी के उदय कुमार ने किया था। 2010 में इस चिन्ह को आधिकारिक रूप से नोटों पर छापे जाने का कार्य शुरू कर दिया गया था। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।